अस्सलाम वालेकुम। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका ताल्लुक़ शोबिज़ से है। रीजनल मीडिया से अपने कैरियर का स्टार्ट किया 2012 में, उसके बाद वो नेशनल मीडिया में चले गए और वो वहाँ काफ़ी ड्रामे किए, कमर्शियल्स किए। आज हमने अपने प्रोग्राम में उनको मदऊ किया है, अदनान कबूल साहब। अस्सलाम वालेकुम अदनान। वालेकुम सलाम। कैसे हो अदनान? खैरियत से? ठीक ठाक? आप कैसे हैं अदनान भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास अदनान अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? यार मेरी जर्नी तुम्हारे साथ ही स्टार्ट हुई थी। तो मैं, तुम और एक और दोस्त था, हम लोगों का म्यूचुअल फ्रेंड था, हम लोगों ने स्टार्ट की थी एक्चुअली। हम गए थे एक बिल्कुल याद है मुझे। पीटीवी के ऑडिशंस दिए थे। पीटीवी के ऑडिशंस के साथ उसके बाद जो है ना, मैंने अपना किसी ने मुझे रिकमेंड किया, कह रहे हैं यार आप एक काम करते हो, आप जबकि आपकी रीजनल मीडिया आपके पास है, सिंधी मीडिया, तो जब तक आपको कोई अच्छा काम बड़े चैनल्स पे नहीं मिलता, MTV RY में, जब तक आप अपने आप को पॉलिश कर लो और जब तक कुछ सीख लो सिंधी मीडिया में। तो मैंने कहा ठीक है, मेरी अम्मी तो वैसे ही माय मॉम सिंधी, तो उसके बाद जो है वो बाबा तो बलोच हैं, तो मैंने वो वहाँ पे से काम स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मुझे इतना अच्छा काम मिला और इतना अच्छा काम मिलने के बाद जब मैंने रेगुलर उसको कंटिन्यू करता रहा, तो तकरीबन 4-5-6 साल मैंने काम किया उसमें, सब सिंधी मीडिया में। तो उसमें डिफरेंट 200+ ड्रामे किए ना आपने? हाँ, 200+ KTN, सन टीवी, धरती मैं में आपकी बात काटूंगा, बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड मिला था आपको। हाँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ था कि जो है वो उसका भी अवार्ड मुझे हुआ था और उसमें जो है वो काफ़ी कैटेगरी थी। एक जो है वो एक सिंधी मीडिया से रिलेटेड जो है ना, वो एक तंजीम थी जो अवार्ड शो उन्होंने कराया था बहुत बड़ा, तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है वो बेस्ट एक्टर वहाँ पे मैंने विन किया था। और उसके अलावा कराची एक्सपो में सन टीवी वालों ने सिंध अवार्ड्स किए थे बड़े, जिसमें मिनिस्टर साहिबान आए हुए थे, जिसमें सोहाई अली अबड़ो ने जो है वो आइटम सॉन्ग किया था। फिल्म स्टार साइमा थी या आई थिंक वो, उन्होंने भी जो है वो वहाँ पे आइटम सॉन्ग किया था एक्सपो सेंटर पे, मिनिस्टर सब आए हुए थे। उसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट एक्टर नॉमिनेशन में था और मेरा और एक और थे, उनका जो है वो कंपटीशन चल रहा था, तो बाद में दिया गया उनको। और इवन मुझे जो है वो अवार्ड के जो ऑर्गेनाइजर्स थे, तो ऑर्गेनाइजर्स जो पीछे आवाज़ें आई बहुत सारी, तो उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे बुलाया बैक स्टेज, और बैक स्टेज पर कह रहे यार एक बात बताएं आपको, आप विनर थे, आपका हक था। अच्छा, विनर थे आप? हाँ, आप विनर थे। आप नौजवान लड़के हैं यार, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनको बुरा लगेगा, वो सिंधी मीडिया के बहुत बड़े। बता दें, कोई इशारा देते हैं किसी के प्रोडक्शन है क्या है, कुछ है? नहीं, प्रोडक्शन नहीं है, वो हमारे असद कुरैशी साहब थे। अच्छा, जो हमारे फिल्म स्टार हैं, मैं खुद उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा था कि यार ये तुम्हारा था, हक था, जो नौजवान लड़कों के लिए बेसिकली ये था, लेकिन उनकी सीनियोरिटी और उनकी वो उसके हिसाब से हमें उनको ये ऑर्गेनाइजर और अवार्ड के ऑर्गेनाइजर मुझे बुला के बोल कह रहा है अवार्ड तुम्हारा था, लेके चल गया। मैंने कहा यार आपने जो है वो सर आपने एडमिट कर लिया, कि आपने रियलाइज़ हो गया आपको, ऐसा ही है। ठीक है। मैंने कहा मेरे लिए बहुत है। मैंने कहा आपने स्क्रीन, बहुत बड़ी स्क्रीन में जहाँ मिनिस्टर्स और बहुत सारी आवाम, फॉरनर्स भी बैठे हुए थे, कुछ डिप्लोमेट्स भी बैठे हुए थे, तो मैंने कहा इतनी बड़ी स्क्रीन में मेरे बेस्ट नॉमिनी चल गया। मैंने कहा भाई बहुत है मेरे लिए, आप तो इतना करते हैं, मेरे लिए बहुत है। तो उसके बाद फिर मैंने नेशनल मीडिया स्विच किया। कैसा रिस्पॉन्स मिला नेशनल? वेलकम हुआ तुम्हारा या नहीं हुआ उसके अंदर? यार वेलकम जो है ना, वेलकम होना उनका होता है जो स्टार किड होते हैं। अच्छा, तो ये जो हमने सुना है, ये स्टार बातें किड जो होते हैं ना, उनका होता है वेलकम। उनका जो है ना वो बाकायदा पार्टी होती है, जब जा रहे होते हैं तो वो फेयरवेल पार्टीज भी करते हैं, सही है ना। तो उनका होता है प्रॉपर वेलकम। जब राकेश रोशन का बेटा ऋतिक रोशन आता है ना, तो पाकिस्तान में भी ये नेपोटिज्म है बेसिकली यार। वही हम सोचते थे कि बॉलीवुड में ही है, पाकिस्तान में भी इसी तरह के स्टार किड है तो उसको इतनी इज्जत मिलेगी, लॉन्च भी होगा। अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी हिडन ट्रूथ है और ऐसी हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग इस पर डिबेट चल रही होती है। इवन बॉलीवुड में आपको पता होगा कि डिबेट चल रही है, कंगना वंगना और सुशांत सिंह का केस जो था वो भी ये चल रहा था। देखें, इफ़ माई फादर वॉज नॉट एन एक्टर, मेरा क्या कसूर है भाई? ऐसा ही, ठीक है ना। इफ़ माई फादर इज़ नॉट अ प्रोड्यूसर, इफ़ माई फादर इज़ नॉट अ डायरेक्टर, नॉट अ प्रोडक्शन से कोई रिलेटेड कोई ऐसी कोई, यार मेरा क्या कसूर है? प्रोड्यूसर नहीं है वो, डायरेक्टर नहीं है, उसमें काम नहीं है। मैं अपनी फैमिली से मैं अकेला काम करने आता हूँ। जो भी मैंने जितना काम किया, जितना भी मैंने काम किया है, वो मैंने जो है वो अपनी कोशिश से खुद किया है, बगैर किसी उसके। तो आप एटलीस्ट जो है ना उनको तो आप जो है ना रियलाइज़ करें, उनसे अच्छा काम लें।
ऐसा नहीं है कि यार कहीं से भी उठ के आ गया आप कि आपके पापा वो थे, आपकी मम्मा वो थी, या आप किसी पॉलिटिशियंस के बेटे हैं। कि मैं वो देखें, मैं वो बातें करूँगा हुनैन, जो जैसे मैं कोई झूठ मूठ बात नहीं बोलूँगा कि यार ऐसा नहीं है, ये है ऐसा। उसकी सबसे जो है वो कोई ऐसा हुआ कि मतलब किसी की जगह आपको कास्ट करके और किसी स्टार किड को कास्ट कर लिया हो? ऐसा हुआ था, ऐसा है इसलिए ऐसा होता है। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये मेंशन कर दूं कि रीजनल मीडिया से जब मैं नेशनल मीडिया पे स्विच किया तो सलाउद्दीन तुन्नियों साहब जो मुस्तफ़ा के फादर हैं, उन्होंने मुझे रेफ़र किया था। जो फात भाई की अपनी प्रोडक्शन है बिग बैंग एंटरटेनमेंट, जिसमें डॉक्टर अली काज़मी, उनके मैनेजर अरसलान भाई बहुत अच्छे, उन्होंने बहुत काम दिया मुझे। बिग बैंग से जितना काम किया मैंने वो सारा उनके थ्रू काम किया मैंने। तो एक दिन मैं जो है वो सिक्स सिग्मा का एक प्रोजेक्ट था, मैं उस एक्ट्रेस का नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगता, तो नहीं ले लें, यहाँ तो ले सकते हैं। अच्छा तो खैर मुझे बुलाया गया और मुझे कहा गया कि एहसन खान जो है वो लीड एक्टर है और आप एहसन खान के भाई हैं और आपको जो है वो ये स्केड्यूल है और ये शूट्स डेट है आपके, कॉल टाइम ये वो, और ये आपका बजट है। तो जो अगर आपने रिहर्सल्स करनी है, जो भी तैयारी करनी है, वो आप ये करना। सब कुछ ओके डन था ये बताओ। वो सीरियल उस वक्त बहुत अच्छी और बहुत जो है वो सक्सेसफुल जो है वो साबित हुई वो सीरियल। तो मैं तो खुश था, मैंने कहा कि एहसन खान के भाई का करेक्टर मिला हुआ है। तो मुझे 2 दिन पहले, शूट से 2 दिन पहले मुझे कॉल आती है, एडी साहब कहते हैं मुझे, कह रहे हैं अदनान भाई वो आपका करेक्टर चेंज हो गया। क्यों? तो मैंने कहा भाई कैसे चेंज हो गया, मेरे पास स्क्रिप्ट है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास तो सब कुछ, मैंने तो सब कुछ याद किया हुआ है, मैंने तो सीन ही याद किए हुए हैं, मैंने तो सब कुछ ओके डन हुआ हुआ है, मुझे तो ये भी पता है कि शूट कब है, बस अब शूट होने वाली है। कह रहा है, तो एडी मेरा दोस्त था, उससे मुझे कहा कि अदनान भाई यार बात ये है कि मैं ऑफिशियली तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन अनऑफिशियली आप अच्छे दोस्त हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी फिल्म एक्ट्रेस हैं महविश हयात, ठीक है, और देखो बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। तो महविश हयात के जो हैं वो भाई होते हैं एक, हाँ ठीक है जी, ड्रामों में वो भाई होते हैं उनके, तो आपका करेक्टर उनके भाई को दे दिया गया। तो मैंने कहा यार किस उस पर आपने जो है वो दिया है, कह रहे यार क्यों दे दिया? कह रहे यार वो डायरेक्टर्स जो डायरेक्टर साहब हैं, तो डायरेक्टर उससे अंजुम शहजाद थे, अंजुम शहजाद भाई जो डायरेक्टर थे, आज बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, जिंदू ड्रामा उनके डायरेक्टर वो हैं अंजुम शहजाद। कह रहा है अंजुम शहजाद साहब ने भी जो है वो कहा था कि यार आप ये लड़का अच्छा काम कर रहा है, मैंने इसका काम देखा है, अदनान ये सही है, लेकिन महविश हयात तो उसके भाई को दे दिया गया। और मुझे कौन सा करेक्टर दे दिया, मुझे उसके भाई का दोस्त बना दिया, मुझे उसके भाई का दोस्त बना दिया, सेकंड थर्ड या एक्स्ट्राज में बस चले गए, कोई बात नहीं, चले गए। मैं मतलब एक सेकंड लीड करेक्टर करने जो मुझे करेक्टर दिया गया था, उस सेकंड लीड करेक्टर से मुझे एक्स्ट्राज पे दिया गया सिर्फ एक स्टार किड बोल सकते होंगे, वो तो उसके भाई थे, छोटे भाई थे, लेकिन एक ऐसे तो मेरा उस दिन बड़ा दिल टूटा, मेरा इतना दिल टूटा कि यार मैं अब शायद काम ना करूं यार, कि अगर मेरे पापा जो है वो प्रोड्यूसर नहीं है या डायरेक्टर नहीं है, तो मेरे ख्याल में आई शुड आउट फ्रॉम देयर, मुझे निकाल दें या मैं खुद ही निकल जाता हूँ, मैंने नहीं काम करना है यहाँ पे, क्योंकि अगर नहीं है यहाँ पे तो मैं नहीं कर सकता, सॉरी। नहीं, ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने काम से, इमरान असलम और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने काम से आगे गए, बहुत ऐसे कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता, नेपोटिज्म होता है, तो नेपोटिज्म का एक बहुत बड़ा बाजार है, ठीक है जी। उसके बाद मैंने वो करेक्टर किया मैंने उसके भाई के दोस्त का भी करेक्टर किया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि यार मुझे कल ना ये ना बोले कि आप सिर्फ अपने जो सिलेक्शन, आपके जो रिक्वायर्ड जो करेक्टर्स होते हैं सब आप उनके लिए काम करते हैं। तो मैंने वो काम किया, मैंने वो काम करके मैंने डायरेक्टर को बोला, मैंने कहा सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह वो मैंने कहा अगले जन्म में अगर मेरा प्रोड्यूसर डायरेक्टर हुए तो मैं इस सीरियल का हीरो बन जाऊँगा, ठीक है ना। तो मुझे याद है अंजुम भाई भी हंसने लग गए थे। खैर उसके बाद बस ऐसे ही चलता रहा सब। अनन मैं पूछूंगा कि ऐसा क्यों होता है कि एक रीजनल मीडिया से उठ के एक बंदा नेशनल मीडिया में आ रहा है, ठीक है। अब बॉलीवुड में देखो तमिल फिल्में बन रही हैं और वो हॉलीवुड से बड़ा हो गया है, ठीक है, तो क्या हमारा रीजनल मीडिया इतना ही पैसा रहेगा, यानी कि हम देख ही नहीं पाते? यार असल में बात ये है कि हम, आपने इतना काम किया है इसके अंदर, असल में बात ये है कि देखें रीजनल मीडिया से बहुत सारे सितारे ऐसे हैं जो आज पाकिस्तान के वही सितारे चले जो पीटीवी से काम वही मैं आपको स्टार बता, फात मुस्तफ़ा जो है वो सिंधी मीडिया से थे, सनम बलोच सिंधी मीडिया से थी, फातिमा अफंदी सिंधी मीडिया से थी, यासिर नवाज़, दानिश नवाज़, ये सब सिंधी मीडिया से काम करके गए हुए। तो
इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जो है वो एक्टर्स हैं और एक्ट्रेसेस हैं जिनका सिंधी मीडिया से ताल्लुक। फारूक रेंद कितने बड़े डायरेक्टर हैं माशाल्लाह, इतने बड़े डायरेक्टर हैं कि हम अवार्ड से आई थिंक 2 से 3 दफ़ा उन्होंने जो है वो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड लिया। फारूक रेंद एडिटर थे सिंध टीवी पे, सिंधी चैनल, तो ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे गए। तो जब मैं पहली दफ़ा गया तो जो सिंधी मीडिया के लोग आज नेशनल मीडिया के प्रोडक्शन, रीजनल मीडिया के लोग नेशनल मीडिया के प्रोडक्शंस चला रहे हैं, ओन कर रहे हैं, काम तो दूर की बात, अब ओन करना शुरू कर दिया है, मतलब कि वो ऑनर्स बन गए। तो काफ़ी दफ़ा जब मैं उनके पास इंटरेक्शन हुई, मेरी बात हुई, तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा आप सर मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप जो है वो किसी भी कहीं से भी कोई भी उठा लो, सारे रीजनल मीडिया वालों को उठा के आप अपने प्रोडक्शन में डाल दो, नहीं, मैं कह रहा हूँ जो डिज़र्व करते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो चलो सारे कर रहे हैं, एटलीस्ट जो डिज़र्व कर रहे हैं, जो आपके जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आपके रिक्वायरमेंट्स में वो पूरा उतर रहा है, उनका एक्सेंट अच्छा है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ होती है अगर किसी भी रीजनल मीडिया का, पंजाबी अपना टीवी से, द खैबर टीवी से, द सिंधी टीवी से अगर कोई नेशनल मीडिया में जाता है तो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है वो एक्सेंट का होता है, क्योंकि वहाँ आप अपने रीजनल लैंग्वेजेस पे आप ड्रामे बना रहे होते हैं। तो मेन आपका एक्सेंट होता है कि आपका एक्सेंट कितना अच्छा है। अगर आपका उर्दू एक्सेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको अगर करेक्टर दे दिया जाता है कि लियाकताबाद का और नाजवाबाद का, और आपकी बात चल रही है वो सिंधी स्टाइल में या पख्तून स्टाइल में या बलोची स्टाइल में, तो वो मैच नहीं करेगा वहाँ पर। तो एक्सेंट आपको सबसे पहले ज़रूरी है। तो मैंने उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, पर जहाँ मुझे मिले लोग, मैं उनके नाम नहीं ले रहा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने कहा यार जो काबिल हैं, जिनके एक्सेंट अच्छा है, जो काम कर सकते हैं, एटलीस्ट उनको बुलाएं, एटलीस्ट आप उनको चांस दें। आप एक दफ़ा देंगे ना, काम अच्छा हुआ ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप मेरिट पर उनको चांस दें। और फिर मैंने ऐसे भी देखे कि जो उन ऑनर्स को, उन स्टार्स को, उन एक्टर्स को जस्ट ट्रीट करते हैं कि वो जब किसी दूसरी सिटी जा रहे होते हैं, लाहौर जा रहे होते हैं, इस्लामाबाद जा रहे होते हैं, या पेशावर जा रहे होते हैं, या फैसलाबाद जा रहे होते हैं, कहीं भी जा रहे होते हैं, तो वहाँ उनके जो फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं, जो मीडिया से ताल्लुक़ नहीं रखते, ठीक है जी, जैसे हुमायूं सईद फात भाई चले गए कहीं लाहौर चले गए, इस्लामाबाद चले, उनके वहाँ फ्रेंड्स होंगे। अब सब वो आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपको वहाँ पे जो है वो आपकी जो है वो हॉस्पिटैलिटी जो है वो आपको दे रहे हैं, और ये आपके बहुत अच्छे फ्रेंड होंगे, या आप फैमिली फ्रेंड होंगे। इट डजेंट मीन कि वो बहुत अच्छा एक्टर है, आप उसको यार 1 सीरियल, 2 सीरियल, 3 सीरियल, 4 सीरियल, 6 सीरियल लगातार ठक ठक, क्यों? क्योंकि आप ऑनर आप हो, इस वजह से, और क्योंकि वो आपका दोस्त है, इस वजह से। यार मैं मोहम्मद अदनान, मैं अगर फात मुस्तफा दोस्त नहीं हूँ यार, इसमें मेरा क्या कसूर है यार? अगर मैं हुमायूं सईद का दोस्त नहीं हूँ, यानी फेवरेटिज्म, मैं एक बात करूँ, मैं हुमायूं सईद का दोस्त नहीं हूँ, तो मेरा क्या कसूर है भाई? यार आप मेरा काम, या आप मेरा काम देखें, आप मेरा काम देखें, आप मुझे मैं आपको नहीं कि काम पे काम नहीं मिलता। हाँ, आप मुझे लीड करेक्टर नहीं दें। मैं तो इवन बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज इस पॉडकास्ट के बाद मुझे नहीं पता कि गालियाँ पड़ेंगी या कास्ट करेंगे, जो भी है वो देखिए रोज़ी जिसका अल्लाह की ज़ात है, कोई किसी से छीन नहीं सकता। बोले ठीक है ना, वो कोई किसी से छीन नहीं सकता। मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि अगर मैं किसी प्रोडक्शन हाउस में जाकर ये जाके बता रहा हूँ कि ये वो आपके फ्रेंड हैं, वो आपके दोस्त हैं, उनको आप कास्ट कर रहे हैं, आप हमें कास्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमें बाहर कर दिया जाता है, और हमें जो है वो वार्न कर दिया जाता है कि अगर सांस लेनी है, वो शोले फिल्म नहीं है ना, जब तक उसके तुम्हारे पैर चलेंगे तो ऑफिस की सांसें चलेंगी, और बोलना जब तक खामोश रहोगे, जब तक काम मिलता रहेगा, क्या तुमने आवाज़ उठाई, आउट। और मैं आउट हुआ हूँ। मैं आज हुनैन, मैं आपको ये बताना अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ऑनर है मेरे लिए। तकरीबन कराची बेस्ड जितने प्रोडक्शन हाउसेज हैं, मेजॉरिटी तो पाकिस्तान के प्रोडक्शन हाउसेज कराची में जितने प्रोडक्शन हाउसेज हैं, शायद ही कोई ऐसा प्रोडक्शन हाउस होगा जहाँ से मैंने काम नहीं किया। मैंने हर प्रोडक्शन हाउस से काम किया, हर प्रोडक्शन हाउस से। बिग बैंग से तो बहुत काम किया, बिग बैंग से तो खैर फात भाई की, अरसलान भाई की, डॉक्टर अली काज़मी की मुझे पर्सनल जो है ना उन्होंने बहुत सपोर्ट की, लेकिन अब नहीं कर, अब नहीं बुला रहा, पता नहीं क्या हुआ। मुझे बताया एक सिंधी फिल्म भी आपको ऑफर हुई थी, उसका क्या बना? यार वो ऐसा था कि सेमी प्रोडक्शंस जो कमर्शियल्स बनाते हैं, कमर्शियल माशाल्लाह बहुत बड़ी सी प्राइम भी है, हाँ बहुत सी प्राइम, हाँ तो बहुत बड़े कमर्शियल बनाते हैं। तो उन्होंने मुझे एक दिन कॉल की, सीमी से कॉल आई तो आप जो है वो आप ऑफिस आए, विजिट करें, आपसे डिस्कशन करनी है किसी प्रोजेक्ट के हवाले से।
तो आई थॉट कि शायद कोई कमर्शियल होगा। मैंने कहा ले पेप्सी का मिल गया, 7 अप का मिल गया और मैंने कहा कहीं मिल गया, बैंकॉक निकल रहा हूँ या कहीं निकल रहा हूँ ऐसे ही। तो खुश हो गए थे एकदम। हाँ, देखो एक्साइटमेंट आ जाती है ना आपको कि जितने बड़े प्रोडक्शन हाउस से फोन आ हाँ। गया। तो खैर मैं वो सिमी गया और सिमी जाके मुझे पता चला कि वो एक सिंधी फिल्म बना रहे हैं और सिंधी लैंग्वेज बेस्ड फिल्म बना रहे हैं। मैंने स्क्रिप्ट देखा ये, काफ़ी लड़के उस पर ऑडिशन आए हुए थे जिनके सामने का अब हमारी सिंधी मीडिया से काफ़ी लड़के आए हुए इतना थे, छोटा बहुत सारे। मीडिया इतना उन्होंने बड़ा भी सबके नहीं। ऑडिशन दिया, ये किया। उसके बाद उन्होंने मुझे फाइनल कर दिया, मुझे ओके कर दिया। उसके बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दिया। 8 से 10 दिन 15 दिन जो है वो सिमी वालों की जो लोकेशन थी, उन्होंने बकायदा एक लोकेशन अपने लोकेशन एक हायर की हुई थी वहाँ पे सिर्फ रिहर्सल्स कराने के लिए, क्योंकि बेसिकली उन्होंने भी कभी सिंधी फिल्म नहीं की। तो वो चेक करने देखने के लिए कि अपने उन्होंने डायरेक्टर भी एक सिंधी हायर किया हुआ था, लेकिन बाकी प्रोडक्शन उनकी अपनी थी। तो उन्होंने कहा था कि हमें जो बजट की रिक्वायरमेंट, मैंने कहा आप सिंधी फिल्म कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, सिंधी सिनेमाज नहीं है। मैंने कहा आप सिंधी सिनेमाज नहीं हैं, आप सिंध के शहरों में चले जाएं, आपको बहुत सारे कम सिनेमाज मिलेंगे, ठीक है ना, आपको सिनेमाज यहाँ पे नहीं है, आप इतना काम। कह रहे नहीं हमारा काम है जस्ट शूट करके देना और जो प्रोड्यूसर है उन्होंने देना। खैर उन्होंने इवन मुझे एडवांस स्क्रिप्ट सब कुछ एडवांस मुझे चेक बना के कंफर्मेशन हो गई थी। कंफर्मेशन हो गई, एडवांस दे दिया, रिहर्सल चल रही है, सब कुछ चल रहा है, पता चल रहा है कि इस डेट को और ये स्केड्यूल है, फर्स्ट स्पेल है और ये फर्स्ट स्पेल जो है इतने दिनों में जो है यहाँ पे इंटीरियर सिंध में इस जगह पे शूट करना। और मैं बहुत बड़ा खुश था कि मैंने कहा सिंधी रिवाइवल और सिंधी फिल्म फिल्में बन रही हैं, फिल्म बन रही है, सिंधी फिल्म बन रही है, रिवाइवल हो रहा है और वो भी सिमी वाले बना के दे रहे थे। तो मैंने कहा एक बहुत अच्छी चीज़ बन ग्रैंड चीज़, बहुत अच्छी, जैसे मौला जट है, पंजाबी मूवी है ना, पंजाबी लैंग्वेज में ना। तो इसी तरह की सेम इसी तरह की अगर प्रोडक्शन में अगर कोई मूवी बनती है सिर्फ उसकी लैंग्वेज पंजाबी से सिंधी हो, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। आपके पूरे ओवरसीज़ आपके मिडल ईस्ट में, स्पेशली मिडल ईस्ट में आपका सिंधी इतना बैठा हुआ है जो सिंधी लैंग्वेज समझते हैं, और बहुत सारे नॉन सिंधी है जो सिंधी लैंग्वेज समझते हैं। बलोच है, जैसे हम बलोच हैं, उनको सिंधी लैंग्वेज में आती है। तो मैंने कहा ओवरसीज़ ये वो सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। लेकिन कुछ अरसे बाद मैंने उनसे कॉल किया तो उन्होंने कहा था कि यार आप प्रोड्यूसर साहब ने ब्रेक लगा दी है, अब जब वो ओके होंगे तो वो शूट होगी। और खैर उन्होंने मुझसे मैंने उनको कहा था कि आप अगर चाहें तो मुझसे एडवांस ले लें वापस। तो उन्होंने कहा था नहीं कि अब ये पेंडिंग में, मैं भी आगे जाके रिकॉर्डिंग तो लेकिन मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला था सिमी पे। कभी लड़ाइयाँ हुई हैं प्रोडक्शन हाउस से, कभी फाइटिंग हुई, ऐसा कुछ वाकया हुआ आपके ज़िंदगी में जैसे आपका मतलब देखा है तो? नहीं लड़ाइयाँ यार, फाइटिंग, हम काम करने जाते हैं और लड़ाई फटे करने ही जाएंगे तो काम थोड़ी बलोच में गर्म नहीं, वो बलोच थे ऐसे सनम बलोच मुझे याद है सनम बलोच के साथ मैं, सनम बलोच, सरमत खुसट सीरियल एक ही थी जो तुम्हें बताओ, तो मैं तुमने देखी भी होगी, याद किया तो मुझे याद है, उसका नाम याद नहीं आ रहा। सनम बलोच, सरमत खुसट उस पर लीड पे, शेरोज सब्ज़वारी मैं उसमें हम लोग भी थे। तो उस पर सनम बलोच ने और शेरोज सब्ज़वारी ने कहा तो मुझे शेरोज सब्ज़वारी का मुझे सिंधी सिखाओ, मैं सिंधी में काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा शेरोज भाई काश आप आके काम कर लो, आपको पता चले किस तरह काम होता है और कितने कम बजट में और कितने कम वसाइल में वो काम करते हैं। वहाँ भी मजबूरी है ना, देखें छोटा मीडिया है बेसिकली। हाँ, बेसिकली आप रीजनल मीडिया से आप जब नेशनल मीडिया स्विच कर रहे होते हैं, या तमिल मराठा अगर बॉलीवुड पे स्विच कर रहा है, ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री होगी, बड़ी इंडस्ट्री। वो तो खैर उनकी तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है। अब आपके पास एक पर्टिकुलर एक मखसूस बाउंड्री है, एक सिंध के अंदर मखसूस बाउंड्री है जो आपकी व्यूअरशिप, इससे बाहर आपको लाहौर इस्लामाबाद से तो आपको व्यूअरशिप मिलेगी नहीं, आपको पेशावर से भी, फैसलाबाद से भी, यहाँ से कराची से भी आपको व्यूअरशिप नहीं मिलेगी। तो आपकी एक मखसूस बाउंड्री है, उस मखसूस बाउंड्री के अंदर आपने काम करना है और वही आपकी व्यूअरशिप है, वही सब कुछ है। तो इस वजह से उनका बजट भी बहुत कम होता है, इक्विपमेंट्स इतने नहीं होते, वसाइल बहुत कम होते हैं, वसाइल कम होते हैं। तो इस वजह से बाज़ लोग जो है वो स्विच करते हैं। तो मैंने भी इसी वजह से स्विच किया, लेकिन मैंने स्विच करके मुझे क्या पता, यहाँ तो बड़े डॉन बैठे हुए, कोई यूएसए से फ्लाइट उतर रही है, कोई लंदन से उतर रही है, कोई जो है हैम्बर्ग से उतर रही है, कोई बर्लिन से उतर रही है, कोई ब्रसल से उतर रही है, कोई हीरोइन, कोई ये हीरो, ये हीरोइन, ये हीरो। हम जाके अपनी बात करें, कह रहे हैं वो भाई क्या करेक्टर होगा, कोई करेक्टर तो कर लेंगे ना, कोई सपोर्टिंग करेक्टर, या क्या पूरी तरह सपोर्टिंग। मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ। मैं यार आप एटलीस्ट नेपोटिज्म से बाहर निकले कि ये उसका बेटा, ये उसकी बेटी, ये इसकी भतीजी है, ये उनके। अब मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे जो प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, मतलब यहाँ प्रोडक्शन मैनेजर हैं, या प्रोडक्शन हेड हैं, या प्रोजेक्ट हेड हैं, या प्रीव्यू देख रहे हैं, या स्क्रिप्ट देख रहे हैं, या जो भी देख रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जॉब वो यार वो अपने बच्चे उठा के लेकर आ रहा है, मेरा ये मेरा बेटा हीरो है।
अदनान, मैं पूछा था ज़िंदगी में कभी ऐसा लम्हा आया मायूसी हुई हो कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं तो हीरो बनने आया था, मैं तो एक्टिंग करने आया था, ये किस सियासत में फंस गया हूँ? उन्हें शायद मैं एक वाहिद स्ट्रगलर हूँ, या जो है वो अभी भी स्ट्रगल कर ही रहा हूँ। काम जहाँ जहाँ अच्छा काम मिलता है। अभी मैंने टेलीफिल्म की मन टीवी के लिए, बकरा और इंसान लीड पे की इरफान मोतीवाला के साथ। उससे के अलावा SMB एंटरटेनमेंट, SMB से मैंने अभी एक A+ के लिए सीरियल की है जो अभी ऑनर नहीं हुई है, वो अभी ऑनर होगी। तो यार एज सच तो ऐसा हो बस दिल करना ही नहीं, काम ही नहीं कर, दफ़ा हो जाए इंडस्ट्री में नहीं कर सकता मैं, ऐसा लम्हा आया कभी? मतलब यार एक तो मेरा वो दिल बर्दाश्त हो जाता है। एक तो वो मैंने आपको जब बताया ना कि जब मैं शायद के भाई को यार करेक्टर सब इसके कुछ अलावा होके कभी ऐसा हुआ? ये हुआ, सब कुछ हुआ। उसके कभी अलावा शूट पे आपको फायर कर दियो, बस जाओ यहाँ से, नहीं ले रहे तुम्हें? हाँ नहीं, वो ऐसा तो नहीं हुआ, बल्कि ऐसा हुआ था कि शूट पे हम लोग पहुँचे हुए थे, तो मुझे एक प्रोजेक्ट, वो वैसे लाइन प्रोड्यूसर थे, तो उनसे मेरी जो है वो बात हुई। उन्होंने मुझसे बदतमीजी से बात की, शायद पानी के ऊपर, शायद खाने के ऊपर। हुनैन, मैं अपनी स्ट्रगलिंग जो मैंने अपने स्टार्ट से मैंने शुरू की, मुझे पैसे या पेमेंट तो दूर की बात, मुझे अच्छे से याद है जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो रीजनल मीडिया से, सिंधी मीडिया से, मुझे लंच तक नहीं देते थे। लंच पर डे तो छोड़ो, कि लंच भी जो आता था ना, वो लंच भी जो जितने करेक्टर्स थे और जो प्रोडक्शन के लोग थे, हाँ, जो प्रोडक्शन डायरेक्टर है, DP है, असिस्टेंट है, एसोसिएट है, ऑडियो इंजीनियर है, ये वो, उनके लिए लंच, मेरे लिए लंच तक नहीं। तो जब मैंने उनसे सवाल पे, मैंने कहा यार लंच मेरा पैसा तो नहीं है, कोई बात नहीं, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो मुझे अच्छे से उनके अल्फाज याद है कि उन्होंने मुझे अल्फाज बोले थे, कह रहा है दुआ करो ये जो अभी लंच आया है ना बाकियों के लिए, ये तुम्हारे पैसों से नहीं आया। तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि तुम्हारा लंच कहाँ है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो वो लंच हो रहा है, दुआ करो कि ये तुम्हारे पैसों से नहीं आया, वरना तो नए लोगों के लिए, जो न्यू कमर्स हैं, उनके लिए तो जो है ना वो लंच भी वो उन्होंने कराना होता है। तो मैंने वो दिन भी देखे। मुझे अच्छे से याद है, मैं बाइक पर एक करेक्टर के लिए, जो उनका करेक्टर था, उस करेक्टर के लिए व्हील चेयर की ज़रूरत थी, रिक्वायर्ड थी। मैं उस ड्रामे का कास्ट में हूँ, एक्टर हूँ, मुझे कह रहे हैं डायरेक्टर जो भी, तो प्रोड्यूसर जो उनके असिस्टेंट है, उनको कम मसाइल में काम होता है, तो मुझे कहता है कि तुम बाइक पे जाओ और यहाँ से व्हीलचेयर उठा के लेकर आओ। मैंने बोला मैंने ये काम करना है, तो भाई मैं 50-60 हज़ार रुपये कमा लेता, कहीं सेल्समैन बन जाता, ये कर लेता, भाई मेरा ही क्या कर। उन्होंने कहा था भाई काम करना है, नहीं करना है, एक्टर बनना नहीं बनना है, एक्टर। मैंने कहा एक्टर तो बनना है भाई, मैंने एक्टर बनना है। मैं गया, मैं बाइक पे व्हीलचेयर लेकर आया हूँ, लिटरली कसम खुदा की, मैं अपनी बाइक पे व्हीलचेयर लेकर आ रहा हूँ, लेकिन दिमाग में था इंशाल्लाह एक दिन स्टार बनूंगा। वो ये इंडस्ट्री में मुझे बताओ, इंडस्ट्री नहीं, वो अक्सर हम लोग बोलते हैं ना, याद आता है, हम लोग बात करते हैं अक्सर कि हर कुत्ते का दिन आएगा। तो इसको ये अपने दिन का इंतजार कर, सोच के खुश हो रहे हो, एक दिन हमारा भी आएगा। इंतजार यार इंडस्ट्री में मुझे बताओ, ये लड़कियों की इतनी रिस्पेक्ट क्यों है? मतलब उनका इतना ख्याल, खाना भी देते हैं और ये भी देते हैं, जो मेल एक्टर होते हैं वो जलील हो होते हैं सेट पे, इसकी क्या वजह? यार मैं असल में जो है ना, ये ड्रामाज, ये प्रोजेक्ट्स होते हैं, फिल्म्स होती हैं, ड्रामाज होते हैं, असल में ये एक लड़का होता है एक्ट्रेस के हाँ, पीछे। ये होते ही लड़कियों के लिए। अच्छा भाई ड्रामा फिल्म्स कमर्शियल्स वो ये हैं ही इनके लिए, लड़कियों के लिए, फीमेल्स के लिए। लड़के तो बेचारे बरकत के लिए होते हैं, बरकत में क्यों? क्योंकि अब एक लड़की अकेली हो तो अकेली तो नहीं बोलती रहेगी, वो कोई ना कोई तो चाहिए ना उसके लिए। तो लड़के बेचारे बरकत के लिए बेचारे कहीं ना कहीं एडजस्ट उनको ज़्यादा पेमेंट उनको ज़्यादा मिलती है बनस्बत लड़कों के। हाँ, बस उनके होती है, और ये ऐसी चीज़ है जिसको कोई जुटला नहीं सकता कि आपकी बहुत सारी। अनान, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, अगले आप खुद को कहाँ देख रहे हैं? क्या आप लगता है कि लेफ्ट कर जाएंगे इंडस्ट्री, या आगे भी स्ट्रगलिंग है? क्योंकि इस पॉडकास्ट के बाद शायद आपको कोई ले ना, जितना आपने बोला है। इस पॉडकास्ट के बाद पता नहीं, जितना काम कर रहा हूँ उससे भी और मैं उन्हें यार तेरी स्टूडियो में आके काम कर रहा हूँ भाई, बता क्या करना है यहाँ पे? क्या अभी क्या प्लान्स हैं? यार असल में पता है क्या है, देखें, कोई किसी की रोज़ी नहीं खा सकता, ऐसा ही बेशक, कोई किसी का नसीब नहीं खा सकता यार। ऐसा ही है। मैंने इतना सुना है कि अगर जो है ना रिस्क रोज़ी, ये रिस्क अगर जो है ना इंसानों के हाथ में दिया जाता, तो जो है ना आधी दुनिया भूख से मर जाती। लोग जो है टसल में ही भूखे मार देते लोगों को। तो रोज़ी रिस्क किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में। मेरा नसीब अगर मीडिया में लिखा हुआ है, मेरा पैशन है, मेरा जुनून है, मेरा सब कुछ है, मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया है।
है। ऐसा ही है। मैंने काम किया, मैं रगड़ा, भागा, दौड़ा, पैदल दौड़ा, धूप में, गर्मी में, सुबह 6 बजे 5 बजे मेरी फील्ड है, मैंने काम किया और मैं करता रहूँगा। लेकिन नसीब अल्लाह ताला के हाथ में, अगर मेरे नसीब में नहीं होगा, एक्टर नहीं होगा, मैं किसी और फील्ड में चला जाऊँगा, तो या किसी और फील्ड में चला जाऊँगा। जो अल्लाह ने लिखा है सो मिलना है। अगर मैंने स्टार बनना है या एक बहुत बड़ा एक्टर फ़ाद मुस्तफ़ा बनना है, हुमायूं सईद, शान बनना है, और अगर अल्लाह ने लिख दिया है तो कोई प्राइम मिनिस्टर की भी सोर्स लगवा के मुझे रोक के दिखा दे तुम। सही, बिल्कुल। और अगर जो है मेरे नसीब में नहीं है और फिर मैं प्राइम मिनिस्टर से भी करके तुम स्टार बना के दिखाओ, तो ये सब नसीब की बात है। मैं इस उम्मीद पे दुनिया कायम है, होप फॉर द बेस्ट। सही है अदनान भाई, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फिर बहुत इंशाल्लाह सारी हम चीज़ें रह करेंगे, गई आपने हैं दोबारा भी जो करेंगे, हम लोगों ने रह गई हमारी, टाइम हमारा discuss ड्यूरेशन की कम थी। होता है। बहुत लेकिन बहुत शुक्रिया guys। मैं तुम्हें उन्हें स्पेशली तुम्हें और तुम्हारी टीम को जो है वो बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा कि Thank you तुमने so ये स्टार्ट किया है कि इंशाल्लाह पॉडकास्ट आपका जो है ना बहुत आगे जाए, और इसी तरह हम आते रहें, हमारे अलावा बहुत अच्छे अच्छे चेहरे आते रहें। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बहुत बहुत इसमें शुक्रिया आप आपका जैसे भी। लोगों की ज़रूरत है तो आप आएँ। गाइस, जाने से पहले हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो दूसरों की कामयाबी का हिस्सा बनें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।